अष्टावक्र गीता भारतीय अद्वैत वेदांत का एक अनमोल ग्रंथ है जिसमें आत्मज्ञान और मुक्ति का गहन रहस्य छिपा हुआ है। इसमें अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। यह ग्रंथ हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि वास्तविकता हमारी मति यानी सोच के अनुसार होती है। अगर मति शुद्ध है तो हमारी गति, जीवन का प्रवाह भी शुद्ध होगी। आइए अब हम विस्तार से यह समझेंगे कि तुम मुक्त हो, जैसी मति वैसी गति का अष्टावक्र गीता में क्या अर्थ है और यह विचार हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। तुम मुक्त हो, वास्तविक मुक्ति क्या है? अष्टावक्र गीता के अनुसार मुक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक अवस्था है। हम अपने विचारों और धारणाओं से बंधे होते हैं। जब हम अपने मन की बनावटी सीमाओं से बाहर निकलते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम हमेशा से मुक्त थे। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किंवदंती ही सत्यानि यथा भावना तथा भवेत्। अर्थात जो स्वयं को मुक्त मानता है वह वास्तव में मुक्त है और जो स्वयं को बंधन में मानता है वह बंधा हुआ है। सत्य यही है कि जैसी भावना होती है वैसा ही अनुभव होता है। मन की सीमाएं और आत्मज्ञान। हम अक्सर सोचते हैं कि धन, प्रसिद्धि या भौतिक चीजों से हमें मुक्ति मिलेगी। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि मुक्ति का संबंध बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारी मति से है। अगर हमारी मति मुक्त है तो हम किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र रह सकते हैं। जैसी मति का प्रभाव जीवन पर। हमारी सोच और विश्वास ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम शक्तिहीन हैं तो हमारी गति भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर हम मान लें कि हम शक्तिशाली आत्मा हैं तो हमारी जीवन यात्रा भी स्वतंत्र और आनंदमयी होगी। राजा जनक, जो कि मिथिला के राजा थे, एक प्रश्न से जूझ रहे थे, सच्ची मुक्ति क्या है? जब उन्होंने अष्टावक्र से यह प्रश्न पूछा तो अष्टावक्र ने कहा कि मुक्ति हमारी धारणा में है। राजा जनक ने जब इस बात को स्वीकार कर लिया कि वे पहले से ही मुक्त हैं, तभी उन्हें आत्मज्ञान हुआ। सकारात्मक और नकारात्मक मति का प्रभाव। सकारात्मक मति, जो व्यक्ति अपने अंदर दिव्यता को पहचान लेता है, वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। नकारात्मक मति, जो व्यक्ति स्वयं को दुखी, कमजोर या असहाय मानता है, वह उसी दिशा में आगे बढ़ता है। वैसी गति हमारे जीवन का प्रवाह। हमारी सोच ही हमारे कार्यों को निर्धारित करती है। यदि हम स्वयं को शक्तिशाली मानते हैं तो हमारे कर्म भी वैसा ही होगा। आत्मज्ञान का परिणाम। जब व्यक्ति आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन की गति बदल जाती है। वह न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। न त्वं देहो न ते देहो भोक्ता कर्ता न वा भवान। चित्त साक्षी सुखं शांतो निरापेक्ष सुखं चर। अर्थात तुम न यह शरीर हो, न तुम इस शरीर के भोगने वाले हो और न ही तुम कर्ता हो। तुम केवल साक्षी हो, शुद्ध, शांत और मुक्त हो। ध्यान और आत्म साक्षात्कार। ध्यान के माध्यम से जब व्यक्ति अपने सत्य स्वरूप को देखता है तब उसे यह एहसास होता है कि वह कभी बंधा हुआ था ही नहीं। यह केवल मति का भ्रम था। जीवन में तुम मुक्त हो की प्रासंगिकता। आज के समय में लोग तनाव, चिंता और असंतोष से घिरे हुए हैं। यदि वे अष्टावक्र गीता के इस सिद्धांत को समझ लें कि तुम मुक्त हो तो जीवन बहुत सरल और आनंदमयी बन सकता है। व्यावहारिक जीवन में प्रयोग। करियर में सफलता। यदि व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखे तो उसकी उन्नति निश्चित है। संबंधों में सुधार। यदि हम दूसरों को दोष देना छोड़कर अपनी मति को शुद्ध करें तो हमारे संबंध भी मधुर हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव। मानसिक शांति और संतुलित विचार स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक हैं। अष्टावक्र गीता में ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच का संवाद गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ है। यह संवाद स्पष्ट करता है कि आत्मज्ञान केवल जटिल साधनाओं से नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण से प्राप्त हो सकता है। राजा जनक, जो कि एक ज्ञानी और शक्तिशाली राजा थे, फिर भी उनके मन में मुक्ति को लेकर प्रश्न था। वे अष्टावक्र के पास गए और पूछा, गुरुदेव, मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, यदि तुम अपने मन से सभी बंधनों को त्याग दो और स्वयं को मुक्त मान लो तो तुम अभी इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। यह उत्तर सुनकर जनक चकित रह गए। उन्होंने आगे पूछा, परंतु मेरे मन में अभी भी संदेह है।
क्या कोई विशेष साधना करनी होगी? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, मुक्ति के लिए कोई विशेष साधना आवश्यक नहीं। यह केवल समझने की बात है कि तुम पहले से ही मुक्त हो। उन्होंने समझाया कि हम बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि हमारी सोच ही हमें बांधती है। जैसे ही हम यह मान लेते हैं कि हम मुक्त हैं, बंधन स्वतः समाप्त हो जाते हैं। मुक्तो हि बद्धो ह्यात्मा स्वयमेव ही केवलम। संसारस्यास्य जनको न किंचित कर्तुमर्हति। अर्थात आत्मा स्वयं में ही मुक्त और पूर्ण है। संसार में कोई भी वस्तु इसे प्रभावित नहीं कर सकती। जैसी मति वैसी गति की विस्तृत व्याख्या। हमारे विचार हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को दुर्बल मानता है तो उसकी ऊर्जा भी उसी प्रकार दुर्बल हो जाती है। यदि कोई स्वयं को शक्तिशाली मानता है तो वह अवश्य ही शक्तिशाली बन जाता है। मानसिकता का प्रभाव। सकारात्मक मानसिकता। व्यक्ति अपने जीवन में उत्साह और आत्मविश्वास अनुभव करता है। हर समस्या को समाधान की दृष्टि से देखता है। आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। नकारात्मक मानसिकता। निराशा और भय का अनुभव करता है। जीवन में संदेह और अस्थिरता बनी रहती है। मुक्ति का अनुभव नहीं कर पाता। आधुनिक जीवन में इसकी प्रासंगिकता। आज के समय में लोग अपनी मानसिकता के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। जैसे एक छात्र अगर मान ले कि वह गणित नहीं सीख सकता, तो उसकी गति भी वैसी ही होगी और वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक व्यापारी अगर सोचता है कि वह सफल होगा, तो उसके निर्णय भी वैसे ही होंगे, जिससे वह सफल बनेगा। इसलिए अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि हमें अपनी मति को शुद्ध और सकारात्मक बनाना चाहिए। कुछ व्यावहारिक उदाहरण और कहानियां से इसको समझते हैं। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो धर्म संसद में भाषण देने गए थे, तो उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपने विचार रखे। उनकी मानसिकता स्पष्ट थी, वे पहले से ही मुक्त थे। उनके विचारों की ताकत ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। एक साधु और राजा की कहानी। एक राजा ने एक साधु से पूछा, गुरुदेव, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी मुक्ति पहले से ही निश्चित है। मैं किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। राजा ने कहा, परंतु अगर कोई आपको अपमानित करे? साधु मुस्कुराए और बोले, तो भी मैं वैसा ही रहूंगा, क्योंकि मेरी मति अडिग है। यह कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि हमारी मानसिकता ही हमें स्वतंत्र बनाती है। ध्यान और आत्मसाक्षात्कार से मुक्ति की प्रक्रिया। अष्टावक्र गीता ध्यान और आत्मसाक्षात्कार का भी समर्थन करती है। यदि हम नियमित ध्यान करें तो हमारी मानसिकता स्वतः ही शुद्ध होने लगती है। ध्यान की विधियां। साक्षी भाव ध्यान। किसी भी विचार को न रोकें और न पकड़ें, बस उन्हें देखने वाले बने रहें। निर्विकल्प ध्यान। किसी भी विचार को स्वीकार या अस्वीकार न करें, केवल मौन रहें। स्वरूप ध्यान। बार बार स्वयं को याद दिलाए, मैं मुक्त हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ध्यान का प्रभाव। मन की शुद्धता बढ़ती है। विचारों में स्पष्टता आती है। आत्मज्ञान का अनुभव होता है। तत्वमसी और अद्वैत वेदांत से संबंध। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांतों को समझाने वाला ग्रंथ है। तत्वमसी, तू वही है, उपनिषदों का एक महत्वपूर्ण महावाक्य है जो यह कहता है कि जीव और ब्रह्म एक ही हैं। ब्रह्म और जीव की एकता। यदि कोई व्यक्ति समझ ले कि वह स्वयं ब्रह्मस्वरूप है, तो वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा। ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, संसार एक माया है और जीव स्वयं ब्रह्म है। आत्मसाक्षात्कार का उच्चतम स्तर। जब व्यक्ति यह अनुभव कर लेता है कि वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, तब उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है। यह अनुभव किसी बाहरी क्रिया से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से होता है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि मुक्ति कोई भविष्य की घटना नहीं है, बल्कि यह अभी और यहीं उपलब्ध है। हमें केवल अपनी मति को परिवर्तित करना होगा। जीवन में इसे कैसे लागू करें? अपनी सोच को सकारात्मक रखें।
हर परिस्थिति में स्वयं को स्वतंत्र और शुद्ध आत्मा माने। ध्यान और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। किसी भी परिस्थिति में विचलित न हों, क्योंकि आप पहले से ही मुक्त हैं। तुम मुक्त हो, जैसी मति वैसी गति अष्टावक्र गीता का सबसे गहरा संदेश है। यदि हम इसे समझ लें और इसे अपने जीवन में उतार लें, तो जीवन स्वतः ही आनंदमय और शांति से भर जाएगा। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप स्वयं को बंधन में मानते हैं या पहले से ही मुक्त।